हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। इसमें हम लोग समझेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम लोग लर्न करेंगे कि मार्केट का मूव किधर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ही डिसाइड करता है, बड़ा टाइम फ्रेम के अनुसार ही डिसाइड होता है कि मार्केट का मूव किधर होने वाला है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्ट में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट अप साइड में गया। आखिर क्यों गया है, इसका क्या रीजन है? तो आप इससे पहले एक जो लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ इस जगह पे, आप देखिएगा, थोड़ा सा जूम अगर करते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, इसका लिक्विडिटी लिया है। आप देख रहे हैं इसका लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, माइनर सा यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, लेकिन इस माइनर सा तो लिया, इसका परिणाम क्या निकला कि मार्केट अप साइड का मूव को दिखाया है। ठीक है, अप साइड का मूव को इसलिए दिखाया है कि ये लो का लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, और साथ में क्या हुआ है, साथ में प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है। आप देख रहे हैं इस जगह पे, थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो दिख जाएगा। ये देखिए प्रीवियस कैंडल स्टिक का लिक्विडिटी लिया। ठीक है, अब देखिए इसका लिक्विडिटी कहां से लिया है, इस जगह से लिया है, इसका लिक्विडिटी ले लिया। अब जैसे प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद हम लोगों का टारगेट अब कहां पे हो जाता है, जैसे एक दूसरे का लिक्विडिटी लेता है तो जिसका लिक्विडिटी लेता है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, टारगेट होता है। तो हम लोगों का टारगेट कहां पे होगा, यहाँ पे टारगेट होगा। अब देखिए टारगेट इसका कहां पे होगा, यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो नीचे लो का लिक्विडिटी लिया है, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी लिया, और साथ में प्रीवियस कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लिया है। और लिक्विडिटी लेने के बाद जिसका लिक्विडिटी लेता है उसका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ऊपर का जो टॉप का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हम लोगों का टारगेट होगा। ठीक है, अब देखिए कि टारगेट तो अब हम लोगों का यहाँ पे है और साथ में लो का लिक्विडिटी लिया है। अब बात आता है हम लोगों का प्लान होना चाहिए अपसाइड के लिए। ठीक है, अपसाइड का प्लान होना चाहिए। अब अपसाइड का प्लान हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी को छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 60 मिनट का जब टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे तो 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, ये देखिए ये लिक्विडिटी का एरिया था और हम लोगों का टारगेट कहाँ का था, यहाँ का टारगेट था। मतलब जब प्रीवियस कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लिया था, इस जगह पे लिक्विडिटी लिया था और टारगेट कहाँ का होता, यहाँ का हम लोगों का टारगेट होता। ठीक है, टारगेट होता। अब हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट क्या है कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया हुआ है और मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर प्रीवियस कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लिया। इसी को जब फिर टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा, स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि इसका आईडीएम बहुत दूर है। ठीक है, आईडीएम बहुत दूर है लेकिन हम लोगों को ट्रेड पकड़ना है, मतलब बहुत ऊपर है आईडीएम लेकिन हम लोगों को ट्रेड पकड़ना है। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसको अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे फिर से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर है, मार्केट अप साइड गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या किया, अप साइड गया। अप साइड जाने के बाद क्या किया, इसका भी आईडीएम बहुत ऊपर है, यही आईडीएम होगा। अब हम लोग को एंट्री तो पकड़ना है, अब जाना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हम लोगों का सेट नहीं हो रहा है, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल बायर्स जो है अप साइड का है, लेकिन एंट्री के लिए हम लोग देख रहे हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देख रहे हैं हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम किया है। आईडीएम करने के बाद अब हम लोगों का एंट्री कैसे होगा। ठीक है, एंट्री कैसे होगा, तो इस लेग में देखेंगे, इस लेग में हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये भी मिडिकेट है, ये भी मिडिकेट है, और दिख रहा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है। ठीक है, माइनर सा देखिए ऑर्डर ब्लॉक है और क्या है, एफवीजी है, यहाँ पे माइनर सा एफवीजी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि
कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद एंट्री नहीं ले लेना है, टैप किया उसके बाद मार्केट फिर से आईडीएम करे, आईडीएम किया, फिर इसको कहते हैं चौक विथ आईडीएम एंट्री, ठीक है। अब देखिए ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आईडीएम किया है, या आप इस जगह पे इसको चौक मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आईडीएम भी चौक होता है, ठीक है। इसका केस आप लोगों को बताए हुए। अब कैसे होता है ये आप लोग जाइए, प्रीवियस का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चौक भी हो गया है, ठीक है। चौक होने के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसका पीओआई कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया, कोई बात नहीं है। इस हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद फिर हम लोगों के पास यहाँ पे कहाँ पे, इस जगह पे क्या है, एफवीजी है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेंगे, बिल्कुल नहीं। फिर से मार्केट लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आईडीएम किया, फिर नीचे आया और इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, फिर हम लोगों का एंट्री नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो, इस जगह पे जो, यहाँ देख रहे हैं ये जो एफवीजी था और साथ में यहाँ पे भी एफवीजी था, ये भी मिडिकेट हो गया। और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते क्या होता, एसएल हिट होता। यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो यहाँ भी एसएल हिट होता। अब एंट्री कैसे होगा, अब समझिए, थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, ठीक है। अब एक आता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो कहते हैं जब आपका आईडीएम का लाइन, आप एंट्री हम लोगों का यहीं पे होता, इसी जगह पे एंट्री होता, लेकिन एंट्री क्यों नहीं हुआ तो उसको भी समझेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जब आईडीएम होता है, यहाँ पे सपोज दैट आप मानिए कि ये आईडीएम या चौक इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ ये ऑर्डर फ्लो भी होता है, मतलब जहाँ पे ये आईडीएम का लाइन है, ये आईडीएम का लाइन है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी है, आप इसको ऑर्डर फ्लो मान सकते हैं, और है, इसको ऑर्डर फ्लो ही कहते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो हुआ। अब मार्केट क्या किया है, ऊपर गया, आया, ऑर्डर फ्लो पे एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद एसएल तो बहुत बड़ा आता, यहाँ का एसएल आता, परफेक्ट एसएल नहीं आ रहा है, एसएल सेट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को जाने देंगे जहां भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया, देखिए एंट्री के लिए सारा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, ऐसा नहीं कि सडनली एंट्री ले लेना, बिल्कुल नहीं, सारा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके उसके बाद एंट्री लेंगे, ठीक है, ताकि एसएल भी छोटा है और एसएल जाता भी है तो दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए क्या किया है कि यहाँ पे नहीं एंट्री लेंगे हम लोग, क्योंकि एसएल बड़ा आ रहा है। उसके बाद नया फॉर्मेशन हुआ, फिर लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद फिर क्या किया है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब बात आ जाता है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा एसएल था, लेकिन क्या यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल था, सोचना है। देखिए यहाँ ये लो, यहाँ पे आईडीएम, यहाँ ये ऑर्डर फ्लो हो गया। अब देखेंगे आगे, फिर यहाँ पे अगर लोएस्ट पॉइंट लेते हैं तो ये आईडीएम, फिर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो आता है, लेकिन एसएल थोड़ा सा बड़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें हम लोग मॉडिफाई कैसे करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को। यदि हम लोग इस ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेते हैं, चूंकि पहले बात तो यहाँ पे चौक भी हो चुका है, आईडीएम भी हो चुका है और चौक विद आईडीएम एंट्री भी दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे कि यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे ही क्या करेंगे, एसएल रखेंगे। अब एक चीज आप लोगों को और बताए थे, वो क्या है, फिब रिट्रेसमेंट। अब इस ऑर्डर फ्लो पे हम लोग फिब रिट्रेसमेंट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट का। आप देखिए, अब देखिए फिब रिट्रेसमेंट, यदि आप यहां भी सोच लेते फिब रिट्रेसमेंट को लेकर के, यहां भी अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाते तो यहां भी आपका एंट्री होता, ठीक है, यहां भी आपका एंट्री होता, लेकिन एसएल नहीं गया, कहीं भी एसएल नहीं गया। यहां पे भी आपका एंट्री हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे एक एंट्री हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एंट्री इस ऑर्डर फ्लो पे हो रहा है। पहला एंट्री यहां देखिए, यहां से हो रहा है, ठीक है, यहां से हो रहा है, और टारगेट कहां तक था,
तो हम लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी का टारगेट कहाँ तक था, तो यहाँ का टारगेट था, ठीक है, अप साइड बहुत ऊपर का टारगेट है, ठीक है। ये देखिए ये टारगेट था हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट ले चुके हैं। अब देखिए एक एंट्री यहाँ पे होता है, अब दूसरा एंट्री देखिए समझिएगा थोड़ा सा, दूसरा एंट्री अब हम लोगों का कहाँ पे होता है, यहाँ देखिए ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन हुआ है, फिर से ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्या किया है मार्केट कि यहाँ भी जब फिब रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ भी हम लोगों का एंट्री दे होता है, यहाँ पे एंट्री होता है। अब दूसरा एंट्री हम लोगों का यहाँ पे है, छोटा एसएल के साथ, ठीक है, दूसरा एंट्री हम लोगों का यहाँ पे है। अब यहाँ का भी टारगेट कहाँ पे लेंगे, यहाँ का भी टारगेट हम लोगों का लिक्विडिटी का ही टारगेट होगा, यहाँ का टारगेट होगा, ठीक है, ये टारगेट है। तो देखिए अब टारगेट तक भी गया है, अब देख रहे हैं टारगेट तक भी गया है मार्केट, और टारगेट को दिया है, बहुत टाइम तक रुकने के बाद क्या किया, टारगेट को दिया है, लेकिन एसएल कहीं भी नहीं लिया है, ठीक है, एसएल कहीं भी नहीं लिया है। अब ये एंट्री आपको कैसे आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, और कैसे एंट्री को ले पा रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि आपको ये रिलेट करना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे एंट्री प्लान होता है, कैसे एंट्री लेना है, लिक्विडिटी पे टारगेट क्या होता है, कहाँ पे एंट्री होता है, और फिब का क्या यूज है, ये सारा कॉन्सेप्ट को जो जब आप एक जगह मिलाइएगा, एक चार्ट पे मिलाइएगा, तो आपको बहुत सारा चीज सोचने पे मजबूर कर देगा और आपको परफेक्ट एंट्री दिलाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी हम लोग अलग अलग चार्ट फॉर्मेशन पे लर्न करेंगे कि कैसे हम लोग का एंट्री होता है और कैसे टारगेट मिलता है और कैसे एंट्री लेना चाहिए, ठीक है, धन्यवाद।